वैसे भाई जैसा कि सीएम पंख का नाम लेकर काफी कुछ तूफान मच जाता है, वैसे उनका रिटर्न होने के बाद काफी कुछ तूफान मच चुका है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। काफी सारे रूमर आ चुके हैं सीएम पंख से रिलेटेड, साथ ही साथ सीएम पंख को लेकर काफी सारे अपडेट भी निकल कर सामने आए जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलेंस के बारे में, जिन्होंने रिसेंट टाइम के डब्ल्यूडब्ल्यू के लाइव इवेंट के अंदर सीएम पंख के रिटर्न को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है। सेथ रॉलेंस अपने स्टेटमेंट में बोलते कि मैं किसी ऐसे आदमी के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला जिसने इस इंडस्ट्री को पिछले 8 साल से छोड़ दिया है। साथ ही साथ जिस आदमी ने इस इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, मैं उस आदमी के बारे में बोलूं क्या, ऐसा सेथ रॉलिंस अपने स्टेटमेंट में बोलते हैं। और जिसने इस इंडस्ट्री को हमेशा खत्म करने के वाला और कोई कोशिश ही नहीं की, मैं उसके बारे में बोल के अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, ऐसा सेथ रॉलिंस से बोलते हैं। इसके अलावा मैं अपना टाइम उन लोगों के लिए शेयर करने वाला हूं जिन्होंने इस कंपनी को शानदार बनाने के लिए कड़ी रात काम किया डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। और बोलते बोलते सेथ रॉलिंस ये भी बोल जाते कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू की करंट टाइम में पोजीशन चल रही है वो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस की वजह से चल रही है, क्योंकि उनकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू आज करंट टाइम में सबसे टॉप की कंपनी बन चुकी है। सीएम पंख की रिटर्न आने के बाद इन दोनों की स्टोरी लाइन तो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हाँ ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू इन दोनों की स्टोरी आगे जाकर यानी कि फ्यूचर में किस तरीके से कंसीडर करती है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही उन रेसलरों को लेकर जिनको ऐसा लगता था कि अब हमें डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी छोड़नी पड़ेगी, अब हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर कोई भी फ्यूचर ही नहीं है। अब उनके बारे में रिपोर्ट निकल कर सामने आ चुका है, बहुत अच्छा। और खासकर उन रेसलरों के लिए जिनको ऐसा लगता था अब हमें डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी सच में छोड़नी पड़ेगी, डब्ल्यूडब्ल्यू हमारा कचरा कर रही है, अब हमें फाइनली एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन अब उनके बारे में बहुत अच्छा रिपोर्ट निकल कर सामने आ चुका है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं चाहती कि कंपनी से अच्छे अच्छे रेसलर्स रिसाइन करें, यानी कि वो रेसलर जो डब्ल्यूडब्ल्यू के दृष्टिकोण से डब्ल्यूडब्ल्यू का टैलेंट माना जाता है, साथ ही साथ उनकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू के अच्छे टिकट सेल होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। और टैलेंटेड रेसलर सिर्फ वो ही नहीं बल्कि जो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को पैसे ही दिलाते, बल्कि वो भी जो एज ए इन रिंग परफॉर्मेंस के तौर पर बेहतर हो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर, यानी कि वो रेसलर जो इन रिंग परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से दर्शा सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को मोस्ट एंटरटेन करवा सकता है स्टोरी लाइन के चलते। और इन्हीं रेसलर्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं चाहती कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू से रिसाइन करे और एईडब्ल्यू जैसे काफी सारे रेसलिंग कंपनी के अंदर ज्वाइन करे। लेकिन अब जो रेसलर को ऐसा लगता है कि अब हमें एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाना चाहिए क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यू में हमारा फ्यूचर ही नहीं है, तो उनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज्यादा पैसा छापने वाला है फ्यूचर में आने वाले समय में। और ये रेसलर्स डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी से साइन ना करे, इसलिए खुद डब्ल्यूडब्ल्यू की मैनेजमेंट अभी काम करने वाले उन रेसलरों के लिए। और जो रेसलर्स हमें लगते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी से साइन करेंगे, तो उनके बारे में खुद डब्ल्यूडब्ल्यू की मैनेजमेंट ही काम करने वाली कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर स्टिल कैसे रखा जाए। इसलिए अब आने वाले समय में इन रेसलरों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू काफी सारा पैसा गिनने वाले उनको स्टिल रखने के लिए। वैसे इसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे सीएम पंख के दो पुराने दोस्तों के बारे में जो सीएम पंख का रिटर्न होने के बाद बहुत ज्यादा खुश हुए, बहुत ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। और वो दो रेसलर्स डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के ही रेसलर है, पहले कॉफी किंगस्टन है और सेकंड फीमेल रेसलर बेली है। कॉफी किंगस्टन और बेली ये दो ऐसे रेसलर है जो सीएम पंख के सबसे पुराने वाले दोस्त है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। और ये दोनों रेसलर सीएम पंख के रिटर्न होने के बाद बहुत ज्यादा खुश हुए, बहुत ज्यादा। सीएम पंख का रिटर्न जो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर हुआ उसके बाद उनका वेलकम काफी सारे रेसलर की तरफ से किया गया, लेकिन जो शानदार वेलकम उनका किया गया वो सिर्फ बेली और कॉफी किंगस्टन ने किया। जो दूसरी तरफ हेट मिल रहा है सीएम पंख को सेथ रॉलिंस और एईडब्ल्यू के फैंस की तरफ से, वो मतलब गजब का देखने को मिल रहा है, हमें बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम सबको पता है कि सीएम पंख अपने आप का मतलब खुद का जलवा दिखाने में माहिर है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो एक नया जलवा को दिखाने वाले डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। और जो हेट किया जा रहा है उनको डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर, वो भी उनका जल्दी कम होने वाला है जब उनका जलवा हमें देखने को मिलने वाला रियल वाला। आई थिंक मुझे सीएम पंख का वो वाला कैरेक्टर देखना है जो वो एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर निभा रहे थे, वो मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखना है। क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर सीएम पंख ऐसे काम करते हैं जैसे कि सीएम पंख की वो खुद की कंपनी हो एईडब्ल्यू। इसी दादागिरी की वजह से उनको एईडब्ल्यू कंपनी से निकाला गया और वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर फिर से रिटर्न आ गए। सीएम पंख के बारे में बस इतने ही करंट टाइम में अपडेट निकल कर सामने आते हैं। जब भी वो नए अपडेट निकल कर सामने आएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बात करेंगे सीएम पंख के बारे में। लेकिन अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और साथ ही साथ अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कोई भी सवाल है फिर तो आप मेरे साथ शेयर करना तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आ सकते हो।